अफेयर्स मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 जीके एमसीक्यू में। पहला क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्या गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तीसरा। कौन सा? तीसरा। नेक्स्ट, इसके बाद वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, बी है रघुराम राजन, सी है उर्जित पटेल, डी है एनके सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी इस समय भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। किसमें? 1949 में। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1921 और ऑप्शन डी है 1922। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1919। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश के जो शासक थे उनके द्वारा बिना किसी दलील के, बिना किसी मतलब आरोप मात्र लगा देने पर गिरफ्तारी का जो प्रावधान था वो रोलेक्ट एक्ट में लागू हुआ था और इसको काला कानून भी कहा गया था। इसी के ही विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, जहां फिर एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1959, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1962। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1959। 1959 ईस्वी में भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, जबकि वैसे तो टेलीविज़न की शुरुआत 1924 में जेल बेयर्ड ने खोज की थी। तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 45। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 22। देखिए, जब भारतीय संविधान प्रभाव में आया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, या हम यूँ कहें कि 26 जनवरी 1949 को जब बन के एकदम रेडी हो गया था, तो उस समय भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ थीं? 14 भाषाएँ थीं। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, फिर उसके बाद नमक 3 भाषाएं यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर उसके बाद 4 भाषाएं और बोडोमास, यानी कि ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, क्या? अरे डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी जो 4 भाषाएं हैं वो जोड़ी गई। तो यानी कि इस समय भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, यानी कि जो संवैधानिक हैं। भाषाओं का जो उल्लेख है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, इसके बाद भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1995। तो जो पहला आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल, वो ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में लगा था। क्या था उस समय आपातकाल लगाने का कारण? ये था कि आपातकाल, देखिए, जब बाह्य आक्रमण होता है या फिर युद्ध होता है बाहरी, तो उसके बाद लगाया जाता है। तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसी समय 1962 में ये आपातकाल लगा था और ये हटा इकट्ठे 1966 में था। इसीलिए 1965 के समय जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय आपातकाल लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपातकाल ऑलरेडी चल रहा था। तो इसका क्वेश्चन 6 का कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1962, इंडिया और चाइना के युद्ध के समय। इंडिया चाइना युद्ध के समय। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? ठीक है, तो इसको 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक है, यानी कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज़्यादा तक खाली नहीं रह सकता। 6 महीने के भीतर भरना ही भरना है, ये कंपलसरी है, अनिवार्य कंडीशन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 6 महीने। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। सदन यानी कि जो संसद होते हैं वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 मिलाकर बनते भी हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, अब तक हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, अभी मैं बता रहा था। तो ऑप्शन पहले इसका देख लीजिए। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी
6 वर्ष। क्या है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। और राष्ट्रपति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? वो भी 5 साल होता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग न होने वाला सदन है। क्या? कभी भंग न होने वाला, यानी कि यह भंग नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं हर 2 साल पे एक तिहाई सदस्य 1/30 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, यानी कि 2 साल पे फिर उनका चुनाव होता रहता है। और ये एक क्या है? यह अपर सदन है, यानी कि उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च सदन। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? उच्च सदन है। लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। कभी न भंग होने वाला सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे। फिर इसके बाद है कि क्वेश्चन 9, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह भी है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 10 और अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉप 10 जीके एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जानकारी में काफ़ी विस्तार मिलेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 192-193 देश हैं, कि जिसमें दक्षिण सूडान सबसे लास्ट में जुड़ा था। लेकिन क्या था कि इसमें यूएनएससी की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 सदस्य हैं। ऑप्शन ए 15 सदस्य। कितने? ऑप्शन ए 15 सदस्य, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि जो परमानेंट कंट्रीज हैं वो हैं, और 10 ऐसे सदस्य होते हैं, अस्थायी होते हैं, जो 2-2 साल पे टर्मिनेट होते रहते हैं, यानी कि 2-2 साल पे बदलते रहते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? वो ऑप्शन ए 15 होती है। तो ये था हमारा टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक यू।